Find the greatest number of 4 digit which when divided by 15, 20, 28 leaves in each case a remainder 2. तो यहाँ पर भी हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट. तो 15, 20, 28 इसको हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा. इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो होगा एलसीएम. तो 420 है इसका एलसीएम. 420, 15, 20 और 28 का एलसीएम है. तो क्या करना है हमें? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट which when divided by 15, 20, 28 leaves remainder 2. तो वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? तो वो ग्रेटेस्ट नंबर वो होगा नंबर 9660. ये होगा वो नंबर. अब इसको 9660 को प्लस 2 ऐड करने के बाद 15, 20 और 28 से 9662 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आएगा. तो ये है ग्रेटेस्ट 4 नंबर डिजिट. समझ में आ रहा है ना? बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूं. फाइंड द 2 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स ईच ऑफ केस GCF is 310 and LCM is 1860. तो हमें क्या करना है यहाँ पर? तो जो GCF है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, इसको ही हम HCF बोलते हैं. वो दिया है 310 और LCM दिया है 1860. तो क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द 2 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट. तो वो 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं हमें 3 डिजिट के, जिसका HCF 310 होगा और LCM 1860 होगा. तो HCF 310 है, तो वो 2 नंबर को 310 से भाग जाना चाहिए. तो चलो हम चेक करते हैं. तो ऑप्शन ए को 310 से भाग जाता है और 930 को भी 310 से भाग जाता है. तो लेट्स चेक किया कि एलसीएम जो 1860 है ना, तो 1860 को वो 2 नंबर से भाग जाना चाहिए. तो 620 से 1860 को भाग जा रहा है और 930 से 1860 को भी भाग जा रहा है. तो ऑप्शन यही होगा. ये ऑप्शन नहीं आएंगे. तो वो दो नंबर है ना, 2 नंबर्स, दैट 2 नंबर्स जो है ना वो होंगे 620 एंड 930. क्योंकि इस दोनों, ये जो 2 नंबर है ना, तो HCF जो है, HCF से इन दोनों को भाग जा रहा है और LCM जो है ना, LCM को इन दोनों नंबर से भाग जा रहा है. इसलिए बहुत ही इजी तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये प्रॉब्लम में क्या दिया? LCM ऑफ 2 नंबर इज द LCM ऑफ 2 नंबर इज 12 टाइम्स देयर HCF. तो LCM जो है ना, LCM 12 टाइम्स HCF दिया है यहाँ पर हमें. एंड द सम ऑफ HCF प्लस LCM जो है ना, वो 403 दिया है. इफ वन नंबर इज, और वन नंबर जो दिया है ना वो है 93. अदर नंबर फाइंड आउट करना है हमें. तो क्या करते हैं हम इस केस में? LCM को x कंसिडर करते हैं और HCF को y कंसिडर करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो. यहाँ पर x इज इक्वल टू 12 y दिया है और x प्लस
y जो है ना वो 403 दिया है, तो ये 13y इज इक्वल टू 403 आएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, y इज इक्वल टू 31 आएगा, यानी ये हो गया HCF। और x कितना आएगा, x यहाँ पर 372 x आएगा, यानी ये हो गया LCM। तो हमें ये भी रूल पता होना चाहिए कि अगर दो नंबर दिए हैं, वन नंबर 93 और अदर नंबर पता नहीं है, उसको हम p कंसीडर करते हैं, तो वो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन LCM और HCF के इक्वल होता है। तो यहाँ पर LCM कितना है, हमें 372 है और HCF जो है ना वो 31 है, विच इज इक्वल टू 93 इंटू P है। तो P की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 31 1 31, 31 3 93। तो P इज इक्वल टू 372 बाई 3, P इज इक्वल टू, तो P की वैल्यू कितनी आई 124। तो अदर नंबर जो है ना उसको हमने P कंसीडर किया है, अदर नंबर इज इक्वल टू हो गया 124। तो समझ में आ गया ना हमने कैसे फाइंड आउट किया है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन हम कर सकते थे। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्या गिवन है प्रॉब्लम में। आई हैव टू स्पेंड 1/10 ऑफ माई इनकम ऑन हाउस रेंट, 1/10 of the remainder on convenience, 1/10 of further remainder on children's education, after which I have rupees 648 left over. What is my income? तो मेरा इनकम क्या है ऐसे पूछा है, तो हम क्या करते हैं, लेट्स कंसीडर इनकम इज इक्वल टू 100। तो हाउस रेंट पे जो इनकम जा रहा है ना, हाउस रेंट पे जो इनकम स्पेंड हो रहा है ना, तो वो कितना है 1/10 ऑफ इनकम, यानी 10 रुपए। तो रिमाइंडर कितना हो गया, बाकी जो बचा है ना, तो रिमाइंडर 90 बचा है। अब जो रिमाइंडर है ना उसका 1/10 जा रहा है कन्वेंस पे, तो कन्वेंस पे कितना जा रहा है 1/10 ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है अपना 90, यानी उस पे जा रहा है ना। अब रिमाइंडर बाकी कितना है, वो हो गया 81। तो 1/3 ऑफ द फर्दर रिमाइंडर ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, तो चिल्ड्रंस एजुकेशन पे जो जा रहा है 1/3 ऑफ द रिमाइंडर, यानी 27 जा रहा है। ये सब जाने के बाद जो मेरा इनकम बचता है वो है रिमेनिंग इनकम, सब छोड़ने के बाद जो है ना रिमेनिंग इनकम वो है 648। तो मेरा टोटल इनकम था 100 माइनस ये 10 प्लस 9 प्लस 27, तो मेरा बचा कितना है 100 माइनस 37 46 46 इज इक्वल टू 54। मेरा इनकम जो है ना वो 54 बचा हुआ है। जब मेरा इनकम मैंने 100 कंसिडर किया था तो बचा 54 है, और ये 54 किसके बराबर है, 54 648 के बराबर। मेरा जो इनकम है ना वो जो बचा हुआ इनकम है, जब मैंने कंसिडर किया था 100 तो बचा हुआ इनकम है 54, और जो प्रॉब्लम में गिवन इनकम है ना बचा हुआ वो 648 है। तो 54 इज इक्वल टू 648 हो जाएगा, और मैंने जो कंसिडर किया था इनकम वो है 100, तो मेरा टोटल इनकम यहां से निकल के आएगा। तो x इज इक्वल टू
100 into 648 by 54. X is equal to 1200. तो मेरा जो इनकम है ना वो होगा 1200. इनकम मेरा 1200 होगा. तो समझ में आ गया ना, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, लेकिन हमें पूरा फोकस कर देना है प्रॉब्लम पे, पढ़ाई पे पूरा फोकस करो, दूसरा कोई भी थिंकिंग अपने माइंड में मत लो, तब आप बहुत इजी से कोई भी एग्जाम क्रैक कर जाओगे. चलो डिफरेंट अदर क्वेश्चन लेते हैं. तो क्या गिवन है प्रॉब्लम में? अ मैन हैड 2 sons. टू द एल्डर ही गिव 5/11 of his property. To the younger 5/11 of the remainder, the rest to the widow. Find the share of the son if the widow gets rupees 3600. तो एक आदमी है और उसको 2 सन है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, उसके प्रॉपर्टी का जो 5/11 का वो जो हिस्सा है वो एल्डर सन को दिया है, और जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है एल्डर सन को देने के बाद जो बची है उसका 5/11 जो है वो छोटे सन को दिया है, यंगर सन को, और जो बाद में जो प्रॉपर्टी बची है वो है 3600, वो उसके वाइफ को दी है. तो क्या करते हैं हम यहां पर, लेट्स कंसीडर प्रॉपर्टी ऑफ मैन इक्वल टू 100. तो एल्डर सन को जो दी है ना प्रॉपर्टी, एल्डर सन को वो है 5/11 ऑफ द प्रॉपर्टी, और यंगर सन को जो है ना, तो रिमेनिंग प्रॉपर्टी कितनी है? रिमेनिंग प्रॉपर्टी होगी 100 माइनस 500/11 यानी 600/11, और जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है ना इसका 5/11 दिया है यंगर सन को. ये है यंगर सन की, यंगर सन की प्रॉपर्टी है ये. और जो बाद में बचा है रिमेनिंग प्रॉपर्टी, तो रिमेनिंग प्रॉपर्टी कितनी होगी? मैंने प्रॉपर्टी जो कंसीडर की थी वो 100 की थी, उसमें से हमें एल्डर सन की प्रॉपर्टी जो है 500/11 प्लस यंगर सन की प्रॉपर्टी जो है ये करने के बाद रिमेनिंग प्रॉपर्टी आएगी 100 माइनस, इसका एलसीएम होगा 121, तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें. 100 माइनस ये कितना आएगा? 100 माइनस 8500/121, तो ये आ गया 121, 3600/121. तो ये जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है ना ये दी है विडो को, ये दी है विडो को, और प्रॉब्लम में गिवन है विडो की प्रॉपर्टी 3600, तो ये बराबर होगा 3600/121 इज इक्वल टू 3600. ये कैंसल आउट होगा, 1 इज इक्वल टू 121 आएगा. और यहाँ पर हमने 100 हम प्रॉपर्टी जो कंसीडर की थी वो 100 की थी, और यहाँ पर 1 की वैल्यू 121 आ रही है, तो 100 की कितनी आएगी? तो वो आएगी 100. तो प्रॉपर्टी कितनी होगी उस इंसान की? तो उस इंसान की टोटल प्रॉपर्टी 12,100 हो गई.
तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द शेयर ऑफ द सन। तो सन का शेयर फाइंड आउट करना है। तो एल्डर सन का शेयर जो है ना, एल्डर सन का शेयर वो है टोटल प्रॉपर्टी अगर 12,100 5/11, ये है एल्डर सन की शेयर। तो ये कितना आएगा 5,500। और यंगर सन का शेयर कितना होगा, यंगर सन का जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है ना 12,100 माइनस 5,500, इसका 5/11 शेयर है और वो कितना होगा, वो होगा 3,000। कैलकुलेशन करके देख लो, 3,000 आंसर आएगा। तो ये है प्रॉब्लम। समझ में आ गया ना, बहुत ही आसान तरीके से बताया मैंने आपको। थैंक यू वेरी मच। दिस इज द एंड ऑफ नंबर सिस्टम। अगर आप ये नंबर सिस्टम टॉपिक अच्छे से पूरा जो मैंने पहले वीडियो से पढ़ाया है और लास्ट वीडियो तक आप अगर पूरा समझ कर पढ़ लेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं एक भी ऐसी एग्जाम नहीं होगी कि जिसमें आपको मार्क्स नहीं आएंगे, 100% मार्क आएंगे।